नमस्कार भाइयों। आज हम पेन बॉडी मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। इस मेडिटेशन को जानने के पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि पेन बॉडी क्या है। हम सब के अंदर एक जीवनी शक्ति है जो हमें जिंदा रखती है, एक एनर्जी सोर्स है जो हमें चलाता है, जिंदा रखता है, राइट। लेकिन जब भी हमें कोई आघात पहुंचता है, जैसे बचपन में किसी की कोई बात बुरी लग गई या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे हमें एंजाइटी का फीलिंग हुआ या फिर पैनिक अटैक का फीलिंग हुआ, डर का एहसास हुआ, ओके, तो इस जीवनी शक्ति का एक हिस्सा टूटकर हमारे शरीर के एक भाग में जाके जमा हो जाता है। इस तरह से इस जीवनी शक्ति के कई हिस्से होते रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े टूट टूट के अलग होते रहते हैं, हर एक्सपीरियंस के साथ, हर बुरा एक्सपीरियंस जो होता है उसके साथ। और यही यही टुकड़े पेन बॉडी कहलाते हैं। तो एक्चुअली आपके शरीर में एक पेन बॉडी नहीं, कई पेन बॉडी भी हो सकती है, ओके। इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। हमको बस किसी तरह से ये जो पेन बॉडीज हमारे शरीर में आ गई हैं, इन्हें वापस अपनी प्राण शक्ति, अपनी जीवनी शक्ति पे मिलाना है, ओके। ये हम कैसे करें, इसके लिए मेडिटेशन सिखाया जाता है। पहले ये जानना जरूरी है कि हमने अभी देखा कि किस तरह से ये जो भी हमारी जो भी पेन बॉडीज है ये हमारे ऑर्गन्स में जाके इकट्ठी होती है। तो बेसिकली ये जो मेडिटेशन है इसका आधार भी यही है कि आप अपनी बॉडी को स्कैन करिए और देखिए कि कहाँ पर ये प्रेशर फील हो रहा है, कहाँ पर दर्द, प्रेशर या फिर थोड़ा सा रुकावट टाइप का कुछ ऐसी चीज महसूस हो रही है, ओके। आपको पता चलेगा बॉडी स्कैन से, और यही आपकी पेन बॉडी की जगह है। आपको क्या करना है, आपको इसे जज नहीं करना, आपको इसको कोसना नहीं है, आपको इसको भला बुरा नहीं कहना, आपको इसको वापस भी नहीं बुलाना, ठीक है, कुछ नहीं। आपको बस एज ए थर्ड पर्सन इसको वॉच करना है। जब मैं कहता हूं थर्ड पर्सन, तो भले ये पेन बॉडी अभी आपका हिस्सा है, ये मैं मानता हूं, लेकिन आप इसे ऑब्जर्व करिए। पेन बॉडी की एक ही वीकनेस है कि वो छुपी रहती है। तो अगर आप उसे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाती, ओके। तो ऑब्जर्व करना ही एकमात्र तरीका है पेन बॉडी को आपकी प्राण शक्ति, आपकी जीवनी शक्ति में वापस मिलाने का। अभी ऑब्जर्वेशन करना कैसे, इसके लिए जरूरी है कुछ आप स्टेप्स फॉलो करें। और इसको इस तरह से देखिए कि अगर समुन्द्र में कोई आइसबर्ग है, ठीक है, तो समुन्द्र के ऊपर जितना आइसबर्ग दिख रहा है उससे कई गुना ज्यादा नीचे आइसबर्ग होगा। टाइटैनिक ऐसे ही डूबा था। तो आप उस आइसबर्ग को धीरे धीरे ऊपर से काटते रहिए। तो जब भी आप ये पेन बॉडी मेडिटेशन करेंगे वो आइसबर्ग थोड़ा कट जाएगा, अगली बार करेंगे वो फिर से कट जाएगा, अगली बार करेंगे वो फिर से कट जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे फिर जो नीचे आइसबर्ग डूबा है वो हल्का सा ऊपर आएगा, आप उसको काटना शुरू करिए। इस तरह से प्रैक्टिस करते करते कुछ टाइम में, डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी पेन बॉडी है आपके अंदर, वो पेन बॉडी गायब हो जाएगी, आपकी प्राण शक्ति मिल जाएगी। और फिर वही सेम सिचुएशन, वही जो भी इंसिडेंट है वो आपको परेशान नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को एंजाइटी है, किसी को डर लगता है, किसी को भय लगता है फ्यूचर से, ठीक है, किसी को हड़बड़ाहट है कि मैं अचीव कर पाऊंगा कि नहीं, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सारी पेन बॉडीज है। और इस मेडिटेशन से, बॉडी ऑब्जर्वेशन टेक्निक से वो पेन बॉडी डिसॉल्व होके वो सिम्टम ही चला जाएगा, फिर सेम सिचुएशन आपको परेशान नहीं कर पाएगी। आइए जानते हैं कि ये कैसे करना है। तो आइए पेन बॉडी मेडिटेशन शुरू करते हैं। आप आराम से कंफर्टेबल होके बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, पीठ सीधी रखिए, हाथों को ढीला रखिए, किसी भी तरह का शरीर पे दबाव नहीं होना चाहिए, हाथ स्ट्रेट या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा लूज शरीर, कंधे लूज, चेहरा लूज, जॉज लूज, हाथ लूज, पैर लूज, पीठ भी अकड़ी हुई नहीं, कंफर्टेबली सीधी होनी चाहिए। आंखें बंद करिए और गहरी सांस लीजिए। जाती हुई सांस को महसूस करिए। धीरे धीरे आपको मन शांत होता महसूस होगा, हल्का सा।
यही टाइम है कि अब आप अपना बॉडी स्कैनिंग शुरू करें। बॉडी स्कैनिंग सर से शुरू होगी। तो विजुलाइज करिए कि एक सर्कुलर, एक गोलाकार रे ऊपर से आ रही है और आपकी बॉडी के ऊपर से होके ट्रैवल कर रही है, स्कैन करते हुए। सर से शुरू हो रही है, धीरे धीरे सर से नीचे माथे की तरफ, आंखों की तरफ, चेहरे के बीच में, मुंह की तरफ। इस तरह से इस रे को, इस एनर्जी को, इस किरण को आप धीरे धीरे नीचे के लेते जाइए। और जहां भी ये रे आपको विजुलाइज कर रहे हो जा रही है, वहां पर आप वाइब्रेशन फील करिए। कैसा महसूस हो रहा है? क्या सब नॉर्मल महसूस हो रहा है, या आपको वहां पर कुछ रुका हुआ, कुछ अटका हुआ, कुछ भारी सा, या कुछ दर्द, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है? स्कैन करिए आपकी बॉडी। और जैसे ही पहला इंस्टेंस मिलता है जहां आपको महसूस होता है कि कोई रुकावट है, कोई दर्द है, वहां आप स्कैनिंग रोक के रुक जाइए और उस जगह को ऑब्जर्व करिए। बस देखिए, उसकी तरफ जजमेंट पास मत करिए, उससे बात मत करिए, बस उसकी तरफ देखते रहिए। जैसे मैंने बताया, पेन बॉडी नहीं चाहती कि कोई उसे ऑब्जर्व करे, और जैसे ही कोई उसे ऑब्जर्व करता है वो गायब हो जाती है। ऑब्जर्व करिए। ऐसे थर्ड पर्सन ऑब्जर्व करिए। सांस लेते रहिए नॉर्मली और ऑब्जर्वेशन जारी रखिए। इस पेन बॉडी की भागने की भी आदत है, तो अभी जहां महसूस हो रहा है वहां से ये भाग के किसी और पार्ट में चली जाती है कई बार, लेकिन आपको ये बात पता चलेगी कि ये कहाँ भाग के गई है। अपना फिर अगर ये भाग के जाती है तो अपना ध्यान, अपना ऑब्जर्वेशन उस जगह पर कर ही जाए भाग के गई है। ऑब्जर्वेशन चालू रखिए। धीरे धीरे वो जो आपको घुटन, वो जो रुकावट, वो जो दर्द महसूस हो रहा था, वो कम होता हुआ महसूस हो। दैट मीन्स वो पेन बॉडी को पता चल गया है कि आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। अब वो अपनी पावर खो रही है। ऑब्जर्व करते रहिए। जब आपको वो दर्द, वो रुकावट, वो घुटन खत्म होती है महसूस हो कि अब नहीं है, बाकी बॉडी को एक बार फिर से स्कैन करिए। और इसी प्रोसेस को रिपीट करिए अगर कहीं और सेम प्रॉब्लम आपको महसूस होती है। याद रखिए, बिना जजमेंट के सिर्फ ऑब्जर्व करना है, जैसे बाहरी व्यक्ति कोई आपको देख रहा हो इस तरह से।
जब आपको ये रुकावट वगैरह कहीं भी अब महसूस होना बंद हो जाए, पैरों की उंगलियां हिलाइए, सांस लेते रहिए, हाथों की उंगलियां हिलाइए, गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, हाथों को ऊपर लाके आपस में रगड़िए और उनको आंखों पे रख लीजिए। फिर आंखें अंदर ही अंदर खोल लीजिए। फिर धीरे धीरे आपके हाथों को ऐसे हटाइए। आप ये मेडिटेशन आपको कहाँ यूज करना है? कई बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, किसी पे भी बहुत ज्यादा नफरत होती है, ठीक है, डर लगता है, कॉन्फिडेंस लो होता है, एंजाइटी होती है, भविष्य की चिंता होती है। ये सब आपकी पेन बॉडीज हैं। तो इस मेडिटेशन को करिए और फायदे देखिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में आपके एक्सपीरियंस भी शेयर करिए ताकि और भी लोगों को ये मेडिटेशन फॉलो करने की प्रेरणा मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे और वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।